टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो क्लास 10 है इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो पेज नंबर 1 है उसका प्रेटास्क बताने वाली हूँ, उसका अनुवाद बताने वाली हूँ। अगर आपको स्टडी रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम आज का देखते हैं टॉपिक क्या है। तो एक बूढ़ा इंसान होता है जिसका नाम दशरथ मांझी है। वो इस घटना में उसके साथ कुछ घटना होती है तो जिसकी वजह से वो पहाड़ है, पहले पहाड़ रहता है, उसके बीच में से एक रास्ता बनाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दशरथ मांझी रन अवे फ्रॉम हिज होम एट अ यंग एज एंड वर्केड द धनबाद कोयल माइंस। तो इसमें क्या कहा गया है कि दशरथ मांझी जो हैं कम उम्र में अपने घर से भाग गए और धनबाद की कोयला खदानों में काम करने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं। उसके बाद है ही रिटर्नेड टू हिज विलेज, टुक अप वर्क एंड मैरिज फाल्गुनी देवी। इसमें क्या कहा गया है कि वे थोड़े दिन बाद उधर कोयले की खान में काम करते, उसके बाद वो अपने गांव लौट आए और गांव में ही काम करने लगे और फाल्गुनी देवी से उन्होंने शादी कर ली। आगे का देखते हैं। वाइल क्रॉसिंग गिहोल हिल्स टू ब्रिंग हिम लंच, फाल्गुनी स्लीपेड एंड मिटा देती हूँ सीरियसली इंजस्ट हर सेल्फ। क्या कहा गया इसमें कि फाल्गुनी देवी जो दशरथ मांझी है उनके लिए दोपहर का भोजन ले जा रही थी। कहाँ ले जा रही थी? तो गहलोर पहाड़ियों को पार करते समय, मतलब गहलोर पहाड़ी के आगे होगा, पार करने के बाद वो काम करते होते उस जगह पे। तो उधर क्या हुआ कि जो फाल्गुनी देवी है वो फिसल जाती है और उसने अपने आप को गंभीर रूप से घायल कर लिया था। आगे का देखते हैं। दे कुड नॉट रीच हर टू द नियरली हॉस्पिटल बिकॉज देयर वॉज नो स्ट्राइट एक्सिस यानी रास्ता, स्ट्राइट यानी सीधा रास्ता, टू द टाउन एंड विच इवेंटली मिटा देती हूँ इवेंटली लेड टू हर डेथ। तो इधर जो दशरथ मांझी है उसके जीवन की सबसे बेकार घटना घटती है। जब फाल्गुनी देवी फिसल गई और उसने अपने आप को गंभीर रूप से घायल कर लिया तो उसके बाद वो जो दशरथ मांझी है वो कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल तक नहीं पहुंच सके। क्यों? क्योंकि वो शहर तक जो सीधा रास्ता है वह उधर पहाड़ के जैसे नहीं था। तो अतः जो फाल्गुनी देवी है उनकी मृत्यु हो गई। मांझी was disturbed and the very night decided to carve a path through the Gahlor hills to show that his village could have access to medical service। तो क्या होता है आगे देखते हैं। जो दशरथ मांझी हैं वो बहुत ही परेशान हो गए थे। क्योंकि जो गहलोर हिल्स है उसकी वजह से उनकी पत्नी की जो फाल्गुनी देवी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने परेशान होकर उसी रात को गहलोर पहाड़ियों के बीच एक रास्ता बनाने का फैसला लिया ताकि गांव को चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचने में आसानी हो। आगे देखते हैं। अब बाद में उन्होंने काम शुरू किया तो क्या है, ही कर्वेड अ 2 मिनट रुकते हैं। ही कर्वेड अ पार्ट 360 feet long, 25 deep in places and 30 feet wide to from a road
थॉट द रॉक्स इन गहलोर हिल। तो क्या होता है, उन्होंने नक्काशी की पर नक्काशी यानी जो से तोड़ने का रहता है उसे नक्काशी बोलते हैं। नक्काशी का उन्होंने 360 फुट लंबा जो गहलोर हिल है उसमें काम किया था। आगे देखते हैं, 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरी और 30 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए उन्हें उद्धत किया, मतलब संघर्ष किया ऐसा, और अपने काम पे लग गए। आगे वे क्या कहते हैं देखते हैं। He quoted, "When I started hammering the hill, people called me," मिटा देती हूँ, "lunatic, but that stilled my determination." तो क्या कहते हैं दशरथ मान जी कि जब गहलोर पहाड़ी को बीच में वो रास्ता बना रहे थे तो क्या कहते हैं कि जब मैंने पहाड़ी पर हथौड़ा मारना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल समझा और मुझे पागल कहते थे, लेकिन इसने मेरे जो दृढ़ निश्चय है, जो दृढ़ संकल्प है, उसको और भी मजबूत किया। आगे कहते हैं, He completed the work in 22 years, 1960 to 1983। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 22 सालों में, 22 साल यानी 1960 से 1983 में उन्होंने जो गहलोर हिल्स के बीच में जो सीधा रास्ता बनाने का था उसका काम उन्होंने पूरा किया। उसके बाद क्या देखते हैं, कहाँ थे, हाँ, दिस पार्ट रिक्वायर्ड द डिस्टेंस बिटवीन द, इसको मिटा देते हैं तो अच्छा रहेगा, अतरी एंड वजीरंग सेक्रेटर्स ऑफ द गया डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 55 km टू 15 km। उन्होंने क्या कहा, इस रास्ते से जो गया ज़िले है उसके अतरी और वजीरगंज सेक्टरों के बीच दूरी 55 किलोमीटर से घटाकर उन्होंने कितना कर दिया, 15 किलोमीटर कर दिया। मांझी सेड, थॉट मोस्ट विलेजर्स काउंटेड मी एट फर्स्ट, मिटा देती हूँ, फर्स्ट 3 वर क्वाइट अ फ्यू who lent us support later by giving me food and helping me by my tools। तो मांझी जी इधर क्या कहते हैं कि बाद में मांझी ने कहा, हालांकि ज़्यादातर जो ग्रामीणों ने मुझे पहले ताना मारा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बाद में मुझे खाना देकर और मेरे जो उपकरण थे, टूल्स थे, उसको खरीदने के लिए मेरी मदद की और मेरा समर्थन किया। आगे देखते हैं, कहाँ थे, मांझी बिकम पॉपुलरली नाउ एज द माउंटेन मैन। तो आगे क्या होता है देखते हैं हम कि अपनी इस उपलब्धि के लिए मांझी माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसको मिटा के आगे देखते हैं, हिज नेम वॉज ऑल्सो प्रपोज्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर द पद्मश्री अवार्ड 2006। तो उनका नाम बिहार सरकार द्वारा 2006 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए पुकारा गया। जब उनके जीवन पर वाला आगे है शायद फिल्म वाला, when a movie on his life was announced, मांझी was his deathbed। तो जब उनके जीवन पर एक फिल्म की घोषणा की गई थी, मांझी अपनी मृत्यु
साया पर थे। इसका यही मीनिंग निकलता है ही पुट हिज थंब इम्प्रेशन ऑन एन अग्रीमेंट एंड गेव अवे। इसको मिटा देती हूँ। उन्होंने एक समझौते पर अपने अंगूठे का निशान लगाया और अपने जीवन पर एक फिल्म बनाने के लिए अन्य अधिकार दिए। आगे देखते हैं कहाँ था। ही माउंटेन मैन वॉज गिवन अ स्टेट फनरल बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार सरकार द्वारा पर्वतारोही का राजकीय अंतिम संस्कार किया गया। जब इनकी डेथ हो गई तो जो बिहार सरकार थी उन्होंने इन्हें जो अंतिम संस्कार था वो राजकीय अंतिम संस्कार दिया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहिए होगा तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। कि आज के लिए इतना ही। बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सर।